SBA Publications. Hello my dear students, I am your mentor Aditya, and students, today we are here to learn a new chapter of your mathematics book, that is Roman numerals. So students, let's start the chapter. So जैसा कि स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लास में कुछ रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा, तो चलिए उन्हें फर्स्ट रिवाइज करते हैं, देन आगे हम स्टार्ट करते हैं. सो एज यू नो, रोमन न्यूमरल्स एंड दे आर हिंदू अरेबिक वैल्यूज. सो बेटा आई को किस लिए डोनेट करते हैं हम? 1 के लिए. और 5 को किसे डोनेट करते हैं हम रोमन न्यूमरल्स में? फॉर v. एंड फॉर 10 वी यूज हेयर x. फॉर 50 L, then for 100 we use C, and for 500 we use D, and for 1000 we use M. So बेटा ये कुछ रोमन न्यूमरल्स हैं जो हम वैल्यूज़ के लिए, जो हमारी हिंदू अरेबिक वैल्यूज़ हैं और आपके डिजिट्स हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं. तो इन्हें बेटा यूज़ कैसे करते हैं, सो हम चलिए वो जानते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर x means what? See here, value of x is 10. मतलब x का मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स? 10. सो हम यहाँ पे 10 देखेंगे. 10 हमारा पार्ट D पे है. सो मैच फर्स्ट फिश टू D. देन हियर x v i i. x v i i means, as you know, x means 10. देन राइट हैंड साइड है तो प्लस v means 5. देन राइट हैंड साइड अगेन प्लस, and I means 1 plus 1 plus 1, that is 10 plus 15 plus 1 16 and 1 17. Clear? So 17 is on A, so we match second to A. ऐसे ही थर्ड और फोर्थ. सो आपने ये बेटा हमने रिकॉल किया आपका प्रीवियस क्लास का. अब पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में आगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे, देन आगे पढ़ते हैं. रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. एंड रूल नंबर 1 इज योर सिंबल I, X, C and M. I, X, C and M can be repeated 3 times at any instant time. जो स्टूडेंट्स आपके I, X, C और M है, ये आप सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते हैं कंटिन्यूसली. अगर आप कहीं 30 लिख रहे हैं सपोज, तो आप जैसे x आपने 30 लिखा, 40 के लिए आप 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रिपीटेड 3 टाइम्स एट एनी इंस्टेंट. आप एक बार में सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते हो इसको. क्लियर? आगे चलते हैं. सिंबल VLD कैन बी यूज्ड ओनली वंस एट एनी वन इंस्टेंट. एंड स्टूडेंट्स, जो आपके सिंबल्स है बेटा V, L एंड D, इन्हें जब आप बस एक ही बार यूज कर सकते हो, इन्हें आप 2 बार भी यूज, डबल टाइम भी आप इन्हें यूज नहीं कर सकते. क्यों? देखिए. सो स्टूडेंट्स, सी हियर, VLD, V मींस 5. क्लियर? अगर V हमें एक बार यूज करना है, हमने 5 लिखना, हमने V यूज करा. फॉर सपोज हमें V 2 बार लिखा हमने, मीन्स V प्लस V. सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 10. सो इसके लिए तो हम यहाँ पे x यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज 10 की वैल्यू x है, हम 10 को x से डिनोट करते हैं, तो इसलिए v हम 2 बार नहीं यूज कर सकते, सिर्फ हम एक बार ही यूज करेंगे किसी भी रोमन नंबर को लिखते हुए. आगे चलते हैं हम L पे. L मीन्स स्टूडेंट्स 50. एक बार यूज करना है हमें, 2 या 3 बार यूज नहीं कर सकते. क्यों? सपोज L प्लस L, अगर हमने L 2 बार यूज किया या हमने कहीं LL लिखा, सो इट मीन्स हुआ क्या? L मीन्स 50 प्लस 50, राइट? सो इट मीन्स 100. अब 100 के लिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे C यूज कर सकते हो ना, राइट? तो इसीलिए हम L को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, डबल टाइम या ट्रिपल टाइम यूज नहीं कर सकते. देन अगेन आपका थर्ड आता है स्टूडेंट्स D. हम किसको D से किसके लिए डिनोट करते हैं? 500. So see here, D means 500. D अगर स्टूडेंट्स आपका डबल टाइम है, D plus D, it means 500 plus 500 means 1000. एंड एज यू नो, अगर आपको स्टूडेंट्स 1000 ही लिखना है तो आप M यूज कर सकते हो इसके लिए, राइट? तो इसीलिए हम
वी, एल और डी, इन तीनों जो आपके रोमन नंबर्स हैं इनको आप यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक बार यूज करेंगे, डबल टाइम या ट्रिपल टाइम यूज नहीं कर सकते। और आई, एक्स, सी, एम, इन्हें आप लास्ट टू मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज कर सकते हो एक रोमन नंबर्स लिखते हुए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं, सी फर्स्ट हेयर 1 + 1 + 1 मीन्स 3। ऐसे ही सेकंड में x + x + x मीन्स 10 + 10 + 10 दैट इज योर 30, राइट? देन आगे चलते हैं हम, c + c + c दैट इज 300 एंड ऐसे ही फॉर m इट इज 3000। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here your students rule number 2. When the smaller symbol is placed on the right of the bigger symbol, when the smaller symbol is placed on the right of the bigger symbol, आपका for suppose v आपका स्मॉलर सिंबल है कंपेरेटिवली टू x, और यहाँ पे बेटा ये कह रहे हैं स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द बिगर सिंबल, राइट साइड बिगर सिंबल के। बिगर सिंबल आपका क्या है x, इसके राइट साइड हम प्लेस करते हैं स्मॉलर सिंबल दैट इज v मींस x v। क्लियर? देन वी ऐड द सिंबल्स, हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंबल्स को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे। क्यों? सी यहाँ पे x और v में बिगर सिंबल कौन सा है हमारे पास, x है, बिकॉज x मीन्स 10 एंड v मीन्स 5, सो बिगर सिंबल x है। और जो v है वो x के राइट साइड लिखा है, मीन्स v जो है वो x में प्लस हो रहा है, मीन्स हम सम करेंगे x + v मीन्स 10 + 5 दैट इज 15। ये हमने क्यों करा, बिकॉज रूल नंबर 2 हमें ये चीज बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं x i, here if you see x i it means x means 10 and i comparatively smaller number है x से, so right hand side है और प्लस होगा, so x + 1 + 1 it is your 12 and again here lx, l किसे यूज करते हैं हम, for 50, lx means lx means 50 + 10। अब +10 क्यों किया हमने, बिकॉज l बिगर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है उसके राइट साइड लिखा है, मीन्स हम ऐड करेंगे तो 50 + 10 दैट इज योर 60। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम रूल नंबर 3 पे। When the smaller symbol is placed on the left of the bigger symbol, then we subtract. See, अब इसमें हमने फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे x और v था हमारे पास, तो बिगर नंबर हमारे पास x था, राइट साइड स्मॉलर नंबर लिखा है, हमने इसमें ऐड कर दिया था बिकॉज राइट साइड है और स्मॉलर नंबर है। बट अगर लेफ्ट साइड है तो हम क्या करेंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट। इफ v हमारा अगर स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड होगा मीन्स v x होगा अगर यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर कौन सा हमारे पास x एंड स्मॉलर नंबर इज v एंड v लेफ्ट साइड लिखा है मीन्स माइनस करेंगे, सो x 10 - v मीन्स 5 दैट इज योर 5। क्लियर? सो नाउ वी मूव टू द रूल नंबर 3। अब स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द बिगर सिंबल, अब जो स्मॉलर सिंबल है आपका अगर वो लेफ्ट साइड होगा बिगर सिंबल के, देन वी सब्ट्रैक्ट द वैल्यू। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हियर देखते हैं हम यहाँ पे IV। अब IV में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, बिगर सिंबल इज योर V एंड स्मॉलर सिंबल इज योर I। अब जो आपका स्मॉलर सिंबल है I, वो आपके लेफ्ट साइड लिखा है, मींस लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पे रूल नंबर 3 में कहा गया है व्हेन द स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द बिगर सिंबल देन वी सब्ट्रैक्ट। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, V मींस 5 माइनस I मींस 1, 5 - 1 दैट इज योर 4। यहाँ पे आप 4 को ऐसे I 4 बार I यूज करके नहीं लिख सकते, बिकॉज आपको रूल नंबर 1 में क्लियर कट बोला गया है आप I को मैक्सिमम कितने बार यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो आप इसको I को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते। 4 को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर योर 4, symbol I can be added or subtracted from the next 2 symbols V, X only. Clear? आपके symbol I can be added or subtracted from the next 2 symbols only.
आपका जो सिंबल स्टूडेंट्स आई है, आई आप सिर्फ प्लस कर सकते हो और माइनस कर सकते हैं, किसमें से, जो से नेक्स्ट टू सिंबल्स हैं, दैट इज योर v एंड x, मींस 5 एंड 10, सिर्फ आप उसमें से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आई को और प्लस करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं आई के बाद जो सेकंड आपका रोमन न्यूमेरल्स आता है दैट इज योर v, तो यहाँ पे v यूज किया है, मींस आई वी दैट इज योर 5 - 1 4। अगेन यहाँ पे भी स्टूडेंट्स प्लस किया है बट सेकंड नंबर के साथ ही किया है, v + 1 इज योर 6। यहाँ पे देखिए x इज योर थर्ड नंबर टू रोमन न्यूमेरल्स दैट इज फर्स्ट i, सेकंड v, थर्ड इज योर x। सो यहाँ पे x से 1 माइनस किया दैट इज योर 9 एंड हेयर 1 ऐड किया है, लेफ्ट राइट साइड लिखा है, सो इट इज योर 11। क्लियर? रूल नंबर 5 आपका स्टूडेंट्स, symbol x can be added or subtracted from the next two symbols l and c only। अब यहाँ फर्स्ट जो सिंबल i था वो हम सिर्फ v और x में से ही प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे, बट हेयर फॉर सिंबल x we subtract or add next two symbols that is your l and c only। l और c में से ही आप इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं lx मीन्स l हमारी बिगर वैल्यू है, x इज स्मॉलर वैल्यू, देन हम x प्लस करेंगे मीन्स 50 + 10 दैट इज योर 60 एंड हेयर xl। अब जो आपकी बिगर नंबर है l वो राइट साइड है, स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड है, मीन्स x हम माइनस करेंगे किसमें से, 50 में से, सो 50 - 10 दैट इज योर 40। अब यहाँ x हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, l के साथ, यहाँ भी l के साथ x यूज किया और यहाँ भी l के साथ ही x यूज किया, प्लस किया माइनस किया, बट किया किसके साथ, l के साथ यूज किया। क्लियर? एंड यहाँ भी आप देखिए हमने c के साथ यूज किया x को और यहाँ भी हमने c के साथ ही यूज किया x को, बिकॉज इसने बोला है l और c के साथ ही हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमने बेटा c में प्लस किया है, मीन्स 100 + 10 दैट इज योर 110 एंड हेयर हम यहाँ से c में से 10 माइनस करेंगे दैट इज योर 100 - 10 इज 90। क्लियर? आपका लास्ट रूल नंबर 6, symbol c can be added or subtracted from the next two symbols that is your d and m only। here students देखिए आप, सिंबल आपका जो अब c है, हमने सिंबल i के बारे में पढ़ा, अभी सिंबल x के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट योर सिंबल c। सिंबल c में स्टूडेंट्स देखिए हम सिर्फ d और m के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे d है, d के साथ हमने क्या यूज किया है, c, बिकॉज इसने कहा सिंबल c के साथ यूज हो सकता है या d या m, इन दोनों में से एक के साथ ही। सो यहाँ पे d के साथ हमने यूज किया c को। अब c यहाँ पे छोटी वैल्यू है, b बड़ी वैल्यू है और ये राइट साइड लिखा है मीन्स प्लस, सो 500 + 100 दैट इज योर 600 एंड हेयर माइनस 500 - 100 because left side is your smaller value, so 500 - 100 that is your 400 and in your third example m and c, here m is your bigger value that is your 1000 and c is your smaller value written on the right side, means at 1000 plus 100 that is your 1000 and 100 1100 ऐड किया हमने क्योंकि राइट साइड जो आपका स्मॉलर नंबर लिखी थी, बट यहाँ पे आपकी स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड दैट इज योर सी, मींस इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, 1000 में से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज योर 900। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ रूल्स हैं, एक रोमन न्यूमरल्स में हम अगर डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं या लिखते हैं, राइट। तो चलिए अब हम करके देखते हैं, दैट इज योर एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हमें रोमन नंबर्स को कन्वर्ट करके लिखना है, हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स गिवन है यहाँ पे। फॉर फर्स्ट क्या गिवन है हमें यहाँ पे, LXXV, LXXV एंड हियर LXXV में L मीन्स योर 50 एंड X मीन्स योर 10 एंड V मीन्स योर 5। अब यहाँ देखिए, अब जो बिगर वैल्यू है कौन सी है वो यहाँ पे L की है, L इज योर बिगर वैल्यू एंड X और V आपकी स्मॉलर वैल्यू है, राइट साइड लिखी है, मीन्स L जो है स्टूडेंट उसमें X हमारा प्लस हो रहा है, मीन्स 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए
अब हमने फर्स्ट एल और एक्स को देखा, अब एक्स के साथ यहाँ पे क्या है वी, एल और सॉरी एक्स और वी में बिगर वैल्यू कौन सी आपकी एक्स एंड स्मॉलर वैल्यू इज योर वी, स्मॉलर वैल्यू आपकी और वो राइट साइड लिखी है मींस ये उसमें प्लस हो रही है, मींस यहाँ पे 10 में स्टूडेंट्स 5 क्या वी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, मींस 10 प्लस 5 दैट इज योर 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 5 दैट इज योर 75. So the answer of your first question is 75. Clear? Moving to your next part, that is your B part, LVI. So यहाँ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे LVI. Here L is your bigger value, so L means 50 and V is your smaller value written on the right side means add. So 50 plus V means 5 and अगर आप V और I में देखोगे तो आपकी V बिगर वैल्यू है और स्मॉलर वैल्यू I written on the right side means again add हो रहा है इसमें ये 5 plus 1 that is your 50 plus 5 that 55 plus 1 that is your 56. Clear? So moving to your next part that is your C part. Here C part में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है x c i x x c i x. यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सबसे बिगर वैल्यू इसमें कौन सी है C, बट इसमें तो लेफ्ट साइड भी लिखा है और स्मॉलर वैल्यू राइट साइड भी है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इसको, फर्स्ट एक्स सी एक पार्ट और आई एक्स एक पार्ट. अब आप एक्स सी में देखिए फर्स्ट एक्स सी पार्ट में आपका बिगर वैल्यू सी है, स्मॉलर वैल्यू एक्स है जो कि आपकी लेफ्ट साइड है मींस सब्ट्रैक्ट होगा. सी मींस 100 माइनस एक्स दैट इज योर 10 इट मींस योर 90. Clear? And here in ix means 9 because x 10 minus 1 left side है माइनस होगा 10 minus 1 that is your 9. So आप यहां देखिए x था हमारे पास, xc means 90, xc की हमने यहाँ पे क्या लिखा 90. अब 90 में स्मॉलर वैल्यू जो आपकी लिखा हुआ ये आई एक्स ये राइट साइड है मीन्स प्लस हो रही है, क्या प्लस हो रही है 9, आई एक्स मीन्स 9 है 90 प्लस आई एक्स मीन्स योर 9 दैट इज योर 99. क्लियर? तो ऐसे ही आप अगर आपके बिगर वैल्यूज है जो आपकी उसके लेफ्ट साइड स्मॉलर वैल्यूज है और राइट साइड स्मॉलर वैल्यूज है तो उसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स इसके खुद से ट्राई कीजिए. मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2. राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. इसमें हमें रोमन न्यूमरल्स लिखना है, हमें डिजिट्स प्रोवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज योर 12. अब फॉर 12 हमारे पास x की वैल्यू होती है, देन हमारे पास i की वैल्यू होती है. सो x मीन्स योर 10. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट 10 प्लस 1 प्लस 1 हम इसे लिख सकते हैं राइट बिकॉज 12 है तो हम इसे 10 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं एंड 10 मीन्स योर x. अब आपका बेटा 1 प्लस हो रहा है मीन्स स्मॉलर वैल्यूज है प्लस हो रही है राइट साइड लिखेंगे. सो x i देन i x I मीन्स 10 प्लस 1 दैट इज योर 12. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर B that is your 31. So 31 को हम कैसे लिखेंगे, see here 31 को फर्स्ट आप डिवाइड कीजिए x हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे राइट. एंड अभी आपका स्टूडेंट से 30 हो गया, 30 में 1 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो 1 की साइड लिखेंगे राइट साइड लिखेंगे. So plus 1 here 10 plus 10 plus 10 that is your 30 means x plus x sorry just a minute. आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज x में जो आपका सेकंड x है प्लस ही हो रहा है मीन्स x एंड i that is your 31. Clear? And then second part number your C
that is 72. See here 72. अब स्टूडेंट 72 को हम फर्स्ट डिवाइड करेंगे। कैसे आप डिवाइड कर सकते हो 72 को? अब आप देखेंगे 72 के हमारे पास जो क्लोजेस्ट वैल्यू है यहाँ पे वो हम 50 प्लस 10 कर सकते हैं ना 70 के लिए। फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं 72 को 50 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 70 एंड प्लस 1 प्लस 1 बिकॉज हम 50 को डिनोट कर सकते हैं, 10 को डिनोट कर सकते हैं और i को डिनोट कर सकते हैं। सो हमने 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 हमने इसको डिवाइड किया। इसके बाद 50 के लिए हम क्या डिनोट 50 किससे डिनोट करेंगे? L से। L देन अब यहाँ देखिए 10 इसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मीन्स जो स्मॉलर वैल्यू ऐड करेंगे तो किस साइड लिखेंगे? राइट साइड। मीन्स L में आपका x आएगा राइट साइड, x देन अगेन योर x and here I is again your smaller value comparatively than 10, so हम right side लिखेंगे I means L x x I हम इससे किसके 72 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स में? ऐसे। सो ऐसे आप स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। मूविंग टू योर नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स हियर नेक्स्ट कंटेंट इज योर रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर रोमन न्यूमरल्स। अभी तक हम स्टूडेंट्स छोटे नंबर्स ही लिख रहे थे या उनको कन्वर्ट कर रहे थे रोमन नंबर्स टू डिजिट्स एंड डिजिट्स टू रोमन न्यूमरल्स दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर्स। बट अब यहाँ हम बिगर वैल्यूज आपकी चेंज करेंगे। देखते हैं फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हम अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं, उन्हें कैसे ब्रेकअप करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे राइट MCD XXVII in Hindu Arabic numerals means your digits। हमें MCD XXVII को डिजिट्स में लिखना है, राइट करना है। कैसे करेंगे? सी फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे M प्लस CD प्लस XX प्लस VII। हमने फर्स्ट इसमें क्या किया? डिवाइड किया पार्ट्स में। उसके बाद स्टेप 2 अब यहाँ पे आप देख सकते हो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1000। सो m मीन्स 1000 एंड cd की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देख सकते हो आप बेटा जो आपकी d है वो यहाँ पे बिगर वैल्यू है दैट इज योर 500 एंड c आपकी स्मॉलर वैल्यू है दैट इज योर 100। सो यहाँ पे आपकी c माइनस करेंगे, स्मॉलर वैल्यूज है लेफ्ट साइड लिखिए 500 माइनस 100 दैट इज योर 400 देन x प्लस x दैट इज योर 20 and VII means your 5 plus 2 that is 7। so अब क्या करेंगे हम इसमें? MCD XXVII M means 1000 and CD means 400 means 1000 M plus CD। M means 1000 right? so 1000 plus CD means your 400 plus 400 and again plus XX that is your 20 plus 20 then plus VII means your 7 plus 7। so यहाँ लिखता हूँ मैं plus 7 it means your 1427 1000 plus 400 is your 1400 and 1420 plus 7 1427 और 1427 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। सो आपको कोई भी बेटा अगर बड़ा रोमन न्यूमरल्स गिवन है, आपको कोई बड़ी डिजिट आपको कन्वर्ट करके लिखनी है तो हेजिटेशन नहीं करनी है, आप उसको ऐसे आसानी से लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 कन्वर्ट 3995 इनटू रोमन न्यूमरल्स। अब यहाँ पे हमें डिजिट्स गिवन है हिंदू अरेबिक वैल्यूज 3955 और इसे कन्वर्ट किस में करना है हमें? रोमन न्यूमरल्स में। कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 3 को हम जस्ट अ मिनट राइट हम 3955 को फर्स्ट डिवाइड करते हैं। कैसे? पार्ट्स में। हम इसे 3955 को कैसे लिख सकते हैं? योर 3000 राइट प्लस 900 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 50 प्लस 5
3000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 5, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब 3000 क्या डिनोट करेंगे किससे, एम एम एम, आप 3000 को एम एम से डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज एम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1000, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इज योर 3000। देन फॉर 900 वी यूज सी एम, m means your 1000 and c means your 100। लेफ्ट साइड लिखेंगे बिकॉज हमें 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे आपका 900 क्या आ जाएगा, cm। सो फॉर 900 वी यूज cm। देन फॉर 50 के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे l, क्लियर। एंड फॉर 5 वी यूज हेयर v। तो हम ये सब लिखेंगे कैसे, बिकॉज 3000 में प्लस कर रहे हैं हम, यहाँ भी प्लस कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस ही कर रहे हैं। सो 3000 मीन्स एम एम एम, सो एम 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 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 900 प्लस कर रहे हैं, 900 मीन्स सी एम, सी एम क्या प्लस हो रहा है, सो राइट साइड लिखेंगे। सो एम 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 प्लस सी एम। देन अगेन 50 प्लस करेंगे मीन्स एल प्लस करेंगे, सो राइट साइड लिखेंगे, दैट इज योर एल। एंड अगेन 5 प्लस हो रहा है मीन्स वी, वो भी राइट साइड लिखेंगे, here is your v। so m m m c m l v, इससे आप 3955 को आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। आपका एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 3006। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, ये डिजिट्स में आपको गिवन है। अब हम इसे फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पार्ट्स में। 3000 मीन्स 3006 मीन्स 3000 प्लस 6। अब 3000 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। सो आप यहाँ फर्स्ट यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा पार्ट्स में, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस योर 5 प्लस 1 दैट इज योर 6, right? And for 1000 we use m, so we write 3 times here m m m m, means your m m m is your 3000, right? अब इसमें हमें बेटा यहाँ देखिए 5 है, प्लस करना है, सो स्मॉलर वैल्यूज है तो हम किस साइड लिखेंगे प्लस के लिए, राइट साइड। और 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे v, मीन्स v। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने 3000 को डिवाइड किया पार्ट्स में, देन अब वी आई 5 प्लस 1, आप इसे अलग से भी लिख सकते हैं। 5 प्लस 1 मीन्स योर 6, दैट इज योर v प्लस 1, दैट इज योर वी आई। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स एम 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 प्लस योर 6, दैट इज योर वी आई, वी आई। सो आपका एम 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 वी आई आपकी वैल्यू आएगी किसकी, 3006 के लिए। तो आप ऐसे भी इसे रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। एक और पार्ट देखते हैं यहाँ पे, पार्ट नंबर योर बी, दैट इज 2250। एंड स्टूडेंट्स हियर एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, नॉट 2.1, इट इज योर 2.2, राइट। सो पार्ट नंबर बी 2250, 2250। अब आप इसे रोमन न्यूमेरल्स में आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे, इसे हम 2000 लिख सकते हैं फर्स्ट, योर 2000 प्लस योर 200 देन प्लस 50, 2000 प्लस 200 प्लस 50 दैट इज योर 2250, राइट। अब इसे हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे, एंड यू नो फॉर 2000 वी यूज 1000 प्लस 1000 मीन्स m प्लस m, mm। सो हम फर्स्ट 2000 को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, m m। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2000 मीन्स m m, क्लियर। एंड फॉर 200 c प्लस c c, c प्लस c c c। एंड फॉर 50 वी यूज l, 50 l। अब हेयर अब आप 2000 को आप डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सी m m आपका 2000 प्लस 200 मीन्स योर सी सी, मीन्स प्लस होगा तो राइट साइड, सी सी मीन्स योर 200 एंड योर 50 दैट इज योर l, सो l। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, m m c c l, m m c
CL. It is your 2250. Clear? Question number 2, part 1, that is MMCDXX. See here students, आप इसे हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में इसे लिखना है, मीन्स हमें इसे डिजिट्स में लिखना है. कैसे लिखेंगे? सी MMCDXX. आपकी ये रोमन नंबर, आपका रोमन नंबर गिवन है. फर्स्ट इसे डिवाइड करेंगे हम पार्ट्स में, MM and your CD and XX. Here MM means 1000 plus 1000, that is your 2000, and here CD means D means students your 500 and C means your 100. यहाँ पे जो आपकी बिगर वैल्यू है वो D है, मीन्स स्मॉलर वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड रिटर्न है. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 500 में से C को, मीन्स 100 को. 500 minus 100, that is your 400, and XX means your 20. So आप MMCDXX को आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? राइट, MMCDXX को आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 2000 प्लस CD means your 400 प्लस हो रहा है, राइट साइड वैल्यू है तो CD means 400 हम इसमें प्लस करेंगे. 400 अगेन राइट साइड वैल्यू है तो यहाँ प्लस करेंगे हम व्हाट? XX, that is your 20. So 2000 plus 400 plus 20 means your 2420. So it is your value 2420. Clear? So ऐसे ही आप स्टूडेंट्स जो आपके बिगर कुछ अगर आपको रोमन न्यूमरल्स गिवन है तो आप उन्हें बिल्कुल आसानी से डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स कैन नॉट बी रिटन? अब इसमें से स्टूडेंट्स कौन से ऐसे हमें रोमन न्यूमरल्स है, हमें वो बताना है जो हम इसमें मीन्स करेक्ट नहीं लिखे हैं, रॉन्ग लिखे हैं, या हम उन्हें नहीं लिख सकते. तो पार्ट नंबर फर्स्ट हम 1 देखते हैं, दैट इज योर V. अब V मीन्स 5 plus 5 plus 5, राइट? रॉन्ग. एज यू नो हम V को 3 times यूज नहीं कर सकते, एज आपका रूल नंबर 1 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ाया था. आपका V हम सिर्फ 1 टाइम यूज कर सकते हैं. फॉर V plus V मीन्स 5 plus 5 10 के लिए हम यहाँ पे X डिनोट करते हैं. तो V plus V हम ऐसे नहीं लिख सकते. अगर आपको 15 को आप अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज V plus V मीन्स 5 plus 5 plus 5 मीन्स 15. आप ऐसे लिखना चाह रहे होंगे तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते. आप 15 कैसे लिखेंगे? XV मीन्स योर 10 plus 5. तो अब ये आपका रॉन्ग है. ये आपको जस्ट मैं बता रहा हूं, आपको आंसर यहाँ पे नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ बताया है कौन सा रोमन नंबर आप नहीं लिख सकते हैं. जस्ट मैं आपको करेक्शन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ साथ में. क्लियर? पार्ट नंबर B, इट इज योर XI मीन्स योर 11. बिल्कुल करेक्ट है, XI आप लिख सकते हैं, दैट इज योर 11. देन मूविंग टू योर नेक्स्ट पार्ट नंबर C, दैट इज LLIV. LL means 50 plus 50. As you know, LL हम 2 times यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया. So it is your wrong. आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ना इसे आप लिख सकते हैं, ना आप इसको लिख सकते हैं. एंड पार्ट B इज योर करेक्ट. सो ऐसे स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे. सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिए. तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको आज जो चैप्टर रोमन न्यूमरल्स आपका समझाया है, ये आपको आसानी से समझ आया होगा. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद.